जिसको बनना होता है ना वो बनता है। एक बहुत बड़ी सिंगर है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे और सुपरस्टार सिंगर है, सुनिधि चौहान। उसको 8 साल की उम्र में मैंने गाना करवाया था, पहला गाना मैंने करवाया था। और 25 साल के बाद वो गाना मैं वीडियो पे डाल सका यूट्यूब पे। उसके बीच में उसका टाइम ही नहीं आया। हम दूरदर्शन को लेके बनाने के चक्कर में थे, वो बना नहीं बना। वो लड़की यहाँ भी गई, स्टार भी बन गई, सुपरस्टार बन गई, अपना उस गाने का कुछ नहीं हुआ। अब जाके वो हुआ गाना 3 साल या 4 साल पहले। तो चीजें कब होती हैं और कब उसका फल मिलता है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है हम अपना काम करते चले जाओ। 10 साल में तो राजा बन जाओगे। अगर पकौड़े भी बेचोगे तो राजा बन जाओगे, चाय भी बेचोगे तो राजा बन जाओगे ना। तो जब आप ये कर लेते हैं तो फिर अपना चाय बेच पाते ना पकौड़े बेच पाते। अब उसी ईगो में मरते, एक्टर हुए मैं काम करूंगा, ऐसी की तैसी मर जाऊंगा। मर जाते हैं कुछ लोग, पागल हो जाते हैं कुछ लोग। बहुत से लोग देखे हमने ऐसे। एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसका नाम नहीं लूंगा, पागल हो गया था वो। तो ये शहर जो है ना बड़ा कमाल का है। यहाँ वही वाला है कि जवान आए थे बाल पकने लगे, लगा के खिजाब बुढ़ापा ढकने लगे। यहाँ का रंग ऐसा है सियार चमकने लगे, जिन्हें हम गूंगा समझे थे वो बकने लगे। तो यहाँ हाल बुरा है। ये तो सिर्फ राम जी का नाम लो, काम करते रहो, कोशिश करो किसी का बुरा ना करो अपनी तरफ से। जाने अनजाने को माफ है। देखो दोस्त, मैं नहीं जानता, जाने अनजाने अगर किसी का बुरा होता है वो ईश्वर की मर्जी है। वरना आप कोशिश ये करिए कि आप किसी का बुरा ना करो। तो मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर आपने किसी का इतना भी अच्छा किया है ना तो ईश्वर उसको बदल कर अच्छाई में तब्दील करेगा ही करेगा। ये लिख लो मेरी बात आप। अब देखो कमाल ये है कि मैं आया यहाँ, कतई मूड नहीं था इनसे मिलने का ना बात करने का। काफी दिन पहले मिले थे हम लोग, लेकिन कोई तय नहीं था, फिक्स नहीं था। फिक्स ये था कि इनके हाथ की चाय पीनी है, वो फिक्स है, उसको आप रोक नहीं सकते। वरना मैं थोड़ा लेट आ जाता या मैं नहीं भी आता। तो हमारे हाथ में जब कुछ है ही नहीं तो पानी बन जाओ ना यार, बह जाओ, जिसमें जाओ उसी पे मिल जाओ। अब ये इतने सज्जन है इंसान, बद्री जिनका नाम है, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञानी है। तो ये खेल है। आपको पता है ज्ञान को भी इकट्ठा करना बहुत बड़ी महारत की बात है। ये ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, ज्ञान को इकट्ठा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सिनेमा से जुड़ा ज्ञान हो, चाहे साहित्य से जुड़ा ज्ञान हो, चाहे किसी और फील्ड से जुड़ा ज्ञान हो, करते रहते हैं। कभी इनके यहाँ मनोज वाजपेयी आ जाते हैं, कभी इनके कोई और आ जाते हैं। ये इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है ये कि ये उन लोगों को, उन संस्थाओं को अपने साथ लाकर लोगों को, नए लड़कों को वो ज्ञान दे देते हैं जिनसे उनका उज्जवल भविष्य हो जाता है। और क्या चाहिए यार जीवन में। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी फीस या बहुत पैसा कुछ लेते होंगे। ये फकीर आदमी है, इनके बारे में मैं जानता हूँ, कमाल है मतलब। तो ऐसे लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छी आत्माएं जुड़ेंगी, अच्छे काम होंगे ही होंगे। आज नहीं कल ईश्वर करेगा ही करेगा, या मान के चलो। बहुत है प्रभु, बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेस्ड है। बस ये देखिए, योगा बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छा कमाल। अरे मैं इनको देखता हूँ, ये कभी भी पहाड़ों पे चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। ये कमाल है ना, ये प्यारी सी जर्नी है। हमारा भी मन करता है कई बार कि यार ईश्वर ऐसा करे, मौका साला आज घूमने यहाँ निकल गए, कहीं वहां निकल गए, कैमरा उठाया, चल दो। वो मौका तभी मिलता है जब ईश्वर चाहता है। अभी पिछले साल हमने 23 में 130 एपिसोड कंप्लीट किए सीमा कपूर के, ठीक है, अवंतिका सीरियल दूरदर्शन पे आता था, कर दिए, काम हो गया, खत्म हो गया। फिर लगे अब अगला कुआं खोदना है अगले दिन के लिए, अगली फिल्म लिखनी है, अगला काम करना है। तो ये फील्ड ऐसी है, यहाँ पे हर दिन आपको मरना पड़ता है। हर दिन उस वेश्या की तरह आपको अपने आप को तैयार करके बाजार में लाना पड़ता है और बेचना पड़ता है। खरीदार कौन मिलता है? डिपेंड ऑन गॉड। बहुत है यार। थैंक यू वेरी मच।